बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी का टॉपिक साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो इसको आप लोग बहुत गौर से समझिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आपका जो एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो आपको पूरे नंबर दिलाए। सो साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड क्या होता है? वैसे साइंस जो है वो अकेली ही नहीं काम कर सकती। जैसे कि एक कोई भी आप एग्जांपल ले लो कैंसर की। जब कैंसर का इलाज किया जा रहा होता है तो उसके साथ और भी बहुत से फील्ड्स के लोग काम करते हैं। जैसे कि डॉक्टर जो है वो कैंसर को देख रहा होता है, रिपोर्ट्स जो हैं वो लैब में भेजी जा रही होती हैं, जहाँ पे जो है वो लैब वाले जो हैं वो उसके रिपोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो मेडिसिन दी जाती हैं वो हमारे पास फार्मेसी से बन के आती हैं, तो इसीलिए वहां से फार्माकोलॉजिस्ट बनाते हैं। तो बहुत सारी फील्ड से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखने वाले जो हैं वो मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो हमारे पास जो है वो वर्किंग में आती है चीज। जैसे इसीलिए साइंस जो है वो एक कोलैबोरेटिव फील्ड कहलाती है, जो दूसरी फील्ड्स के साथ मिलकर काम करती है। इसमें बहुत सारे रिसर्चर जो है वो काम करते हैं, जो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। उनकी कोई भी फील्ड हो सकती है, वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और हमारे पास जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व कर लिया जाता है। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे बहुत ज्यादा फायदा जो हमारे पास है वो ये है कि जब हमारे पास बहुत सी फील्ड्स मिलकर काम करती हैं तो सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे कि आप अकेले जो है वो एक नोटबुक बनाओ, मैं आपको एक नोटबुक बनाने के लिए दूं और कहूं कि आपने ये नोटबुक जो है 3 दिन में मुझे कंप्लीट करके देंगे। आप अपने साथ बाकी साथियों को लगा लो, तो वो नोटबुक जो आपने 3 दिन में अकेले करनी थी, वो ही नोटबुक आपकी एक दिन में हो जाएगी जब आप 3-4 और पर्सन को अपने साथ शामिल कर लोगे। सेम इसी तरह हमारे पास एक प्रॉब्लम को जब हल करने के लिए उस पर काफी सारे लोग काम कर रहे हो, तो उसका सोल्यूशन ज्यादा जल्दी आता है एज कम्पेयर टू एज अ सिंगल पर्सन। नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि साइंस जो है वो एक कोलैबोरेटिव फील्ड कैसे है। तो उसकी एग्जांपल्स में सबसे पहला है हमारे पास ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें पता चल रहा है ह्यूमन इंसान जीनोम, ये जीन्स के रिलेटेड है हमारे पास, यानी कि ये इंसानों के जीन्स के बारे में एक प्रोजेक्ट है। इसका मकसद क्या था, ये क्यों प्रोजेक्ट बनाया गया? इसका मकसद ये था ताकि सीक्वेंस दिया जाए और एक पूरा का पूरा मैप बनाया जाए ह्यूमन के जीन्स का, यानी कि पूरे जो ह्यूमंस का जीन है उसका एक पूरा खाका बनाया जाए, एक पूरा मैप बनाया जाए, जिससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प हो स्टडी करने में। ये जो है ये प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हुआ? ये प्रोजेक्ट जो है 2003 में कंप्लीट हो गया था और इसमें जो है बहुत से डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने मिलकर काम किया था, जिसमें बहुत सारी फील्ड्स बताई हुई आपकी बुक पे, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके अलावा जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी करने वाले, इंफॉर्मेटिक्स। ये सारे के सारे लोगों ने जब मिलकर काम किया था तो जाके 2003 में जो ये जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो जो है वो कंप्लीट हुआ था। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में HGP के नाम से भी आ सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन HGP या व्हाट इज HGP, तो इसका मतलब यही होगा कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो जब आपने ये बताना हो, आंसर देना होगा, तो सबसे पहले आपने बताना है कि ये इसकी फुल जो फॉर्म है वो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद आपने इसकी डिफाइन पूरी की पूरी लिख देनी है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाइमेट चेंज रिसर्च। इसमें भी पता चल रहा है ये रिसर्च जो है किसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के, कैसे हमारा जो माहौल है, आबो हवा है, वो कैसे चेंज होती है। तो जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो हम इसमें बहुत सारे फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग हेल्प आउट करते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक साइंस जिसने किया हो, जिसने एटमॉस्फेयर के बारे में मुकम्मल स्टडी की हो, वो जो है वो इस पे काम करता है। उसके बाद हमारे पास इकोलॉजी वाले काम करते हैं, इकोलॉजिस्ट काम करते हैं। इकोलॉजी हम पढ़ चुके हैं ना, ये इंसान का ताल्लुक होता है हमारे इन्वायरमेंट के साथ, तो इन्वायरमेंट का आ रहा है ना इसमें भी रोल। इसी तरह एटमॉस्फेरिक साइंस वाले का भी आ रहा है, एटमॉस्फेयर को उसने स्टडी की हुई है। इकोलॉजी वाले ने जो है वो ह्यूमन और इन्वायरमेंट के रिलेशन की हुई है। तो ये सारे के सारे मिलकर जो है वो बताते हैं कि आखिर क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है।
नेक्स्ट है हमारे पास मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च यानी कि इसमें हम मेडिसिन वगैरह के बारे में है, ये उस पर रिसर्च की हुई है। कैंसर रिसर्च में जब अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कैंसर की जब रिसर्च होती है तो उसमें ऑन्कोलॉजिस्ट जो है, ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कैंसर कंसल्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो मिलकर काम करते हैं। बायोलॉजिस्ट करते हैं, जेनेटिक्स जिसने जीन की स्टडी की हो वो करता है, फार्माकोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कोई भी पेशेंट है अगर कैंसर का, तो सबसे पहले तो डॉक्टर जो है उसको देखेगा, यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट उसकी स्टडी करेगा कि उसको कैंसर है कि नहीं है। अच्छा, पता चल गया उसको कैंसर है। अब क्या होगा, जो इसमें बायोलॉजिस्ट भी आ सकते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स वो देखेगा जीन्स, जीन्स में कहाँ कहाँ पे मसला है, किस किस्म का उसको कैंसर है, कौन सी टाइप का कैंसर है। फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो भी आ जाएंगे, जो देखेंगे कि इस पे कौन सी मेडिसिन जो है वो काम करेगी, ठीक है। जैसे हम देखेंगे कि इस पे कौन सी मेडिसिन जो है वो सूट करेगी। तो ये सारा का सारे लोग जो है मिलकर जो है फिर वो जो कैंसर है उसके जो है ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड रिसर्च है हमारे पास। अच्छा, ये जो है ये बहुत ट्रेंडिंग है टॉपिक आपका, ये वाला जो है ना आपका रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आजकल इसका यूज भी बहुत हो रहा है। तो ऐसी चीज जिसका बहुत ज्यादा जो इन हो ना, तो उस पे क्वेश्चंस बहुत बनने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये बोर्ड में आने के चांसेस है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, एआई या रोबोटिक्स के नाम से आ सकता है। इसमें जो जो रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जो फील्ड है इसमें बहुत ज्यादा जो है ना वो डिफरेंट पर्सन जो है वो काम करते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट होती है इसमें रोबोटिक सिस्टम्स की, मशीन लर्निंग, ये सब आ जाता है, ताकि तब जाके एक रोबोट बनता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनता है। क्योंकि आपको पता है ये जो एआई है ये हमें बहुत सारे आंसर्स देने में हेल्प आउट करता है। तो जब उसके अंदर ये सारे के सारे लोगों ने उस पर वर्क काम किया होता है तब जाके ये प्रोजेक्ट जो है वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन। अच्छा, ये रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल अगर देखी जाए तो चैट जीपीटी भी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस खला के बारे में जो सारा एक्सप्लोर करना मीन दरियाफ्त करना क्या क्या है स्पेस में, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चेंज आ रहा है। तो उसके दो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बताए हैं यहाँ पे, नासा और आईएसएस। बच्चे जो नासा है ना ये असल में एक अमेरिका का जो है वो प्रोजेक्ट है, और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारे पास। और इसकी जो फुल फॉर्म है अगर वो देखें तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एरोनेशंस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। तो नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक अमेरिकन जो है ना, अ, अमेरिका की एक ये रिसर्च है जिसपे जो है जाकर अ, बाहर जाके स्पेस में देखा जाता है कि स्पेस में क्या क्या जो है वो हमारे पास चेंजिंग्स हो रही हैं। इसके अलावा हमारे पास आईएसएस भी है। आईएसएस जो है हमारे पास, उसकी एब्रिविएशन हमारे पास होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहाँ पे यू डाल लीजिएगा, आईएसएस इंटरनेशनल, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस।
तो ये जो दो हैं ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इससे कौन कौन से लोग आ जाते हैं? एस्ट्रोफिजिक्स रखने वाले, जिन्होंने बाहर खला में जो स्टडी की होती है वो आ जाते हैं। प्लेनेटरी साइंस रखने वाले आ जाते हैं, जिन्होंने प्लैनेट्स के बारे में स्टडी की होती है। तो वो सारे के सारे मिलकर जो है वो फिर ये जो प्रोजेक्ट है इस पे काम करते हैं, और इससे जो है कॉस्मोस यानी कि जितने भी खला में चीजें हैं उनके बारे में जो है वो हेल्प आउट हो जाते हैं, उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो जाती है। अच्छा, जब कोई भी बंदा स्पेस पे जाता है ना, तो उसको सिर्फ और सिर्फ वो अकेला तो नहीं चला जाता, वो किसी ना किसी जो है वो चीज पर बैठकर जाता है, ठीक है? तो स्पेस पे जाने के लिए उसको रॉकेट की जरूरत पड़ती है। अब वो रॉकेट बनाने वाला बनाएगा तो वो जाएगा ना, तो इसीलिए वो भी इंक्लूड हो जाएगा जिसने रॉकेट बनाया। उसके अलावा हमारे पास वो पर्सन जिसको स्टडी पता है कि कैसे मैंने स्टडी करना है बाहर जो स्पेस में चीजें हैं उनके बारे में, वो भी आ जाएगा। डिफरेंट हमारे पास जो है मैकेनिक्स, वो भी काम करते हैं उस पे, ठीक है? तो वो सारे मिलकर जब काम करते हैं फिर जाके हमारे पास स्पेस की एक्सप्लोरेशन का काम वर्किंग में लाया जाता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।